आपने नोटिस करा होगा स्मार्टफ़ोन हर साल महंगे होते जा रहे हैं। एक टाइम था लाइक 15-20 के तक में आपको एक ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस फ़ोन मिल जाता था। हाँ, कैमरा उतना अच्छा नहीं बोल सकते थे बट स्पेक्स के मामले में, फीचर्स के मामले में ऑलमोस्ट सेम था। कभी-कभी 20K का बजट भी इनफ लाइक लगता था कि हाँ 20K में आपको बहुत अच्छे स्मार्टफ़ोन हो जा रहे हैं। बट अभी सिचुएशन है कि 20K भी आपको कम लगने वाला है। क्योंकि अब प्रॉब्लम सिर्फ इन्फ्लेशन या फिर डॉलर रेट नहीं है, वो नहीं रहे प्रॉब्लम जो पहले हुआ करती थी। सिर्फ उनकी वजह से इनका जो मेन काउज़ है, जो रूट काउज़ है वो मेमोरी है। और इससे प्रॉब्लम हो ये रही है कि लाइक जो एआई यूज़ करते हैं, एआई कंपनीज़ जो यूज़ करती हैं, उनसे मेनली ज़्यादा इशू हो रहा है हमें। तो एक और चीज़ स्मार्टफ़ोन के प्राइसेस को पुश कर रही है, वो है मेमोरी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लाइक एआई बूम भी इस मेमोरी प्रॉब्लम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इंडिया में क्वार्टर टू 2026 की बात करें तो जो शिपमेंट है अराउंड 10% से गिर गया है। और अराउंड जो 15,000 के नीचे सेगमेंट वाले जो स्मार्टफोन थे वो अराउंड डिक्लाइन हो गए हैं 45% तक। काउंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग राइजिंग मेमोरी कॉस्ट ने ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में फ़ोन प्राइसेस को पुश करा है। तो ये चीज़ें हो रखी है मार्केट में भी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो नेक्स्ट 20K का स्मार्टफोन के साथ एक्चुअली क्या चेंज होने वाला है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। क्या प्राइस बढ़ेगा, रैम कम होगी, स्टोरेज कम मिलेगी, या फ़ोन का कैमरा या फिर फ़ोन का डिस्प्ले वो क्या चेंज होने वाला है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे सेम बजट में, सेम प्राइस में मेमोरी स्टोरेज की प्राइसिंग बढ़ने के बाद भी आपको उस रेट पे कौन सा स्मार्टफोन मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। तो कॉस्ट कटिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपके पास 20K का फ़ोन है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक 20K हार्डवेयर फ़ोन के अंदर लगा हुआ है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी ऐसा डिवाइस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिस कॉस्ट पे वो आपको फ़ोन मिल रहा है या फिर जिस कॉस्ट पे आपको वो डिवाइस मिल रहा है आपने उसका सारा पे करा है। उसके अंदर डिस्प्ले है, प्रोसेसर है, कैमरा है, बैटरी है, रैम है, मेमोरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, R&D है, लॉजिस्टिक्स हैं, बहुत सारे चीज़ें आती हैं उसके अकॉर्डिंग, वारंटी भी है। तो ऐसे करके डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसपे इन सब का कैलकुलेशन एक होता है। उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट का एक फाइनल प्राइस आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि मेमोरी का जो प्राइस है वो बढ़ क्यों रहा है, आखिर रीज़न क्या है। तो अब आते हैं मेन रीज़न पर। आपके स्मार्टफोन में मेनली दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। DRAM, जिसमें रैम के फॉर्म में देखते हैं। उसके बाद एक होता है NAND, NAND, जो फ़ोन की स्टोरेज को लाइक उसमें यूज़ होता है। अब हो ये रहा है और एआई इंडस्ट्री को भी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्टोरेज चाहिए, यू नो दैट। अब एआई डेटा सेंटर में जो स्पेशलाइज्ड हाई बैंडविड्थ मेमोरी होती है यानी HBM के साथ कन्वेंशनल मेमोरी जो होती है और उसकी जो स्टोरेज है, मेमोरी के साथ उसकी जो स्टोरेज है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग जैसे सैमसंग, SK हाइनिक्स या फिर माइक्रोन ने एआई रिलेटेड मेमोरी डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी को काफ़ी हायर की तरफ मूव कर दिया है। लाइक आप इसको ऐसे समझो, उन्होंने HBM वाले रैम को, वो जो रैम बनाते थे हाई बैंडविड्थ मेमोरी रैम, उसकी कैपेसिटी को मीट करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जो वो फ़ोन्स के लिए चिपसेट बनाया करते थे उसका प्रोडक्शन लो कर दिया है और इनका बढ़ा दिया है। उन्होंने शिफ्ट कर दिया है चीज़ों को। यानी एआई डायरेक्टली आपके फ़ोन की रैम को तो नहीं कुछ कर रहा, लेकिन एआई बूम ने मेमोरी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स को ज़रूर से बहुत ज़्यादा ही डेडली अफेक्ट करा है, बहुत ज़्यादा। और ये कोई थियोरेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अगर नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स बताऊँ, क्वार्टर 2 में 2026 में स्मार्टफोन 10% ईयर ऑन ईयर वो डिक्रीज़ हो गए, जो 15% लाइक एवरेज स्मार्टफोन प्राइस है अराउंड 15% से इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद जो 15,000 के सेगमेंट से रिलेटेड जो फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है, उनकी शिपमेंट भी 45% से गिर गई है। अब सोचो आप, जिस कस्टमर के पास ऑलरेडी लिमिटेड बजट है उसी सेगमेंट पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। अब कंपनी के पास एक प्रॉब्लम है जो कि उनको टैकल करना है, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है।
इसके साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो उनमें अलग इशू उनको हो रहा है। लेकिन जो कस्टमर 20K का स्मार्टफोन खरीदने के लिए जा रहा है वो 25K, 26K, 30K स्पेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सिंपल सोल्यूशन, वो प्राइस इंक्रीज़ करेंगे। ये उनके पास एक सोल्यूशन है। अब ये ऑलरेडी मार्केट में देखने को मिल रहा है, प्राइसेस इंक्रीज़ होते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो जो काउंटर पॉइंट है उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो रही हैं कि प्राइसेस और बढ़ने वाली हैं। अब इनके पास आता है ऑप्शन 2। प्राइसेस तो ये इंक्रीज़ कर सकते हैं बट ज़्यादातर कंपनी इस चीज़ को रिलाई नहीं कर सकती, वो नहीं कर पाएगी सारे डिपार्टमेंट में, लाइक सारे सेगमेंट में 10K, 15K, 20, 25, 30, 40 ऐसे करके सारे सेगमेंट में ये प्राइसेस को इंक्रीज़ नहीं कर सकती। फिर क्या करेगी कंपनी? अब आते हैं, पहले क्या हुआ करता था, आप अगर एक 20K का फ़ोन ले रहे हो उसमें 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज, ये नॉर्मल आपको मिला करती थी, हुआ करती थी। अभी क्या हो रहा है, 8GB का रैम जो स्टोरेज है वो 256 से शिफ्ट होके 128GB हो गया। ये भी नॉर्मल नहीं है। आपको बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे दिखेंगे जो 20K में आपको 4GB ऑफ रैम, 64GB ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये प्रोवाइड हो रहा है 2026 में बिकॉज ऑफ प्राइस। अब कंपनी क्या करेगी, प्राइस कम रखो लेकिन स्पेसिफिकेशन को एडजस्ट कर दो। जो कस्टमर के लिए प्राइस इंक्रीज है वो दिखेगा नहीं, वो जाएंगे बोलेंगे मुझे 20K का फ़ोन चाहिए, 20K में इतने सारे ऑप्शन हैं, वो कोई भी पिक कर सकते हैं। लेकिन जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो चेंज हो गया है एंड दिस इज समथिंग यू शुड वॉच केयरफुली टू बाय योर नेक्स्ट स्मार्टफोन। मैं ये नहीं कह रहा कि एवरी ब्रांड डेफिनेटली ऐसा ही करेगी। आई एम सेइंग दैट कि वन ऑफ द लेवर्स मैन्युफैक्चरिंग कैन यूज द कंपोनेंट कॉस्ट प्राइसेस। या दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इन अपकमिंग मंथ। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की। अब क्या कंपनी करेगी? तीसरा ऑप्शन ये है, कंपनी रैम को कम करो। पहले उन्होंने स्टोरेज को कम करा, ठीक है, अब वो रैम को भी कम करेंगे, लेकिन कॉस्ट उसमें ही रखना है। कॉस्ट को वो एडजस्ट करेंगे ऐसे करके। पहले क्या करते थे, पहले रैम आपको 8GB मिल रही, नहीं अब नहीं मिलेगी, आपको 6GB ऑफ रैम मिलेगी, तो ऐसे करते हैं। अब क्या, लेकिन अब लोग इस चीज़ को भी जान रहे कि हाँ रैम कम कर रहे हैं वो, तो रैम को वो समझ जाएंगे कि ये रैम कम है तो वो स्मार्टफोन नहीं लेंगे। अब वो क्या करेंगे, एग्जाम्पल कैमरा हार्डवेयर है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो डिस्प्ले है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, चार्जिंग, उसके अंदर का जो मटेरियल्स होता है उन पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं ताकि वो मैच कर सकें। ये दूसरे इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जनरली कंपनी इनको कंट्रोल कर सकती है, बट ये जो भी इनका डिज़ाइन है, जो भी इनकी कॉस्ट होती है, ये इन तीनों पे डिपेंड करता है कि उनको कैसे रखना है। तो कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन एंड कंपनी प्रॉफिट, तो ऐसे करके चीज़ें डिपेंड करती हैं इन पे। अब बात आती है ऑप्शन 4 की। पहले क्या होता था, जंप होता था ऐसे 10K, 15K, 20K, 25K, 30K। अब आपको कैसे देखने को मिल रहा है, 10 नहीं रहा, वो 12K, 17K ऐसे करके प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। 3000, 4000 ऐसे करके अभी प्राइसेस आपको इंक्रीज़ देखने को मिलने वाले हैं। और मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट हो सकता है कि ब्रांड्स अपने फ़ोन को, अपने स्मार्टफोन को, उनका जो सेगमेंट है उसको एक फॉर्म में एक ड्रामेटिकली इंक्रीज़ कर रही है धीरे धीरे। ऐसा ही करने वाले हैं वो। और बहुत जगह तो बहुत कंपनी में आपने बहुत सारे मॉडल को देख भी लिया होगा। अभी आप कुछ प्राइस देख रहे हो, 2 महीने बाद आप इसकी प्राइसेस थोड़ी सी और इंक्रीज़ देखोगे, ऐसे करके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होने वाली है इससे। आपको ऐसा ये लग रहा होगा कि ये स्मार्टफोन तो कम रेंज के हैं तो इनमें प्रॉब्लम कम होगी, जो फ्लैगशिप वाले फ़ोन हैं उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत हो। बजट फ़ोन में हैव द बिगर इशू, दे हैव बिगर प्रॉब्लम। आई विल टेल यू व्हाई। 2000 का इंक्रीज़ अगर 10,000 के फ़ोन में होगा तो प्राइस 20% से ऊपर हो गई, ठीक है, 20% से इंक्रीज़ हो गई प्राइस। वही सेम चीज़ अगर लाइक 2000 इंक्रीज़ होगा एक 1 लाख के फ़ोन में, तो उसकी कितना परसेंट होगा, बस 2%, ना। तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है, कहाँ पे, कहीं पे 20% प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे 2% हो रहा है। तो इसीलिए यही दिस इज़ ओनली द मेन रीज़न कि जो मिड सेगमेंट या फिर आप बोल सकते हो जो लोअर सेगमेंट वाले बजट स्मार्टफोन है, इनकी जो डिमांड है ये बहुत कम हो गई है। ये अराउंड 45% से कम हो चुका है। अब सोचो 50% सोच लो, ये 50% से कम हो चुका है। तो
इतना डिफरेंस आ गया है अभी के इनिशियल डेज़ में, इनिशियल मंथ्स में। आज एक एग्जांपल सामने आया है, Xiaomi का Q2 में भी 26% डाउन रहा था। अभी उनका जो स्मार्टफोन रेवेन्यू है वो भी 7.5% से डाउन हो चुका है। ब्रांड्स खुद ही मार्जिन प्रेशर को फेस कर रहा है। तो क्या AI फ़ोन के प्राइसेस को बढ़ा रहा है? बट लेकिन एक बात, एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे, वो ये है कि वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि डोंट टेक AI एज अ लाइक दिस इज द ओनली रीज़न टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ स्मार्टफोन, रैम, एवरीथिंग इज ओनली द रीज़न ऑफ AI। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। फ़ोन की प्राइसेस का या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या फिर कोई भी डिवाइस है, उनकी अगर प्राइसेस बढ़ती है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पहला करेंसी रेट एक्सचेंज, दूसरा सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्लेशन, R&D, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड स्ट्रेटजी एंड कंपोनेंट प्राइसेस भी इंक्लूड होते हैं। सो AI ड्रिवन मेमोरी इज़ द ओनली वन रीज़न, नॉट द होल स्टोरी ऑफ दैट। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब ये लास्ट कंक्लूजन ये आता है कि बायर को क्या करना चाहिए ऐसे में। सपोज़ करो आपको फ़ोन चाहिए ही चाहिए, आपको लेना ही है फ़ोन, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? पहला, तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप इसको फॉलो करो, प्लीज़ फॉलो करो, आपके थोड़े पैसे बच सकते हैं इससे। पहला, सिर्फ जो रैम है उसके पीछे मत भागो, लाइक कि 12 GB ऑफ रैम, 16 GB ऑफ रैम, 8 GB रैम, इसके पीछे मत भागो। 12 GB की रैम ऑटोमेटिकली 8 GB के फ़ोन से बेटर बाइंग डिसीजन नहीं बन सकता। मतलब सिर्फ रैम पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप एक स्मार्टफोन ले रहे हो जिसका प्रोसेसर डिफरेंट है, आप एक स्मार्टफोन ले रहे हो जिसका प्रोसेसर डिफरेंट है, बट जिसका प्रोसेसर कम है उसमें रैम आपको 12 GB की मिल रही है, जिसका प्रोसेसर अच्छा है उसमें आपको 8 GB की रैम मिल रही है। तो जो परफॉर्मेंस है वो ज़रूरी नहीं कि 12 GB ऑफ रैम जिसमें है वो डिवाइस देगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है। दूसरा, प्रीवियस जनरेशन फ्लैगशिप को पिक करो। अभी आप देखोगे, अगर आप मान के चलो सैमसंग S26 लेना चाह रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा 26 को ना लेके आप 25 पे जाओ, आप उसको भी परचेस कर लो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें, कैमरा ऑलमोस्ट सेम है, हार्डवेयर लेवल वाइज भी सेम है। मैं आपको ऐसे एक मॉडल में डिफरेंस बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे करके चीज़ों को सर्च कर सकते हो। आपको स्मार्टफोन लेना कैसे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तीसरा, अगर स्टोरेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका 128 GB से लाइक आपका काम नहीं हो सकता, तभी आप 256 GB पे जंप करो। ऐसा नहीं कि बस लोग कह रहे हैं तो नहीं, 128 पे नहीं हो सकता तो इसलिए आप 256 ले रहे हो, ऐसे नहीं। अगर आपको ज़रूरत है तभी आप लो, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हैं। फोर्थ पॉइंट, जो लॉन्च प्राइस है उसको फाइनल मत करो। लाइक ये स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है लेटेस्ट, आप गए हैं, ये लेटेस्ट मॉडल है, आपने उसको परचेस कर लिया, ऐसे नहीं करो। सेल भी आते हैं, बैंक ऑफ़र भी आते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑफ़र भी आते हैं, एक्सचेंज ऑफ़र भी आता है। इनका वेट करो, इनके लिए वेट करो, इनको देखो, आप पता करो ऑफलाइन जाके, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, क्रोमा में, रिलायंस डिजिटल में, इन जगह जाके पता करो कि कहाँ पे आपको सबसे इफेक्टिव प्राइस पे कौन सा डिवाइस मिल रहा है। उसके बाद आप किसी डिवाइस को परचेस करो। और फिफ्थ पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, अगर आपका फ़ोन परफेक्टली काम कर रहा है तो अभी कोई अपग्रेड मत करो, वेट कर लो। अभी आप कोई भी स्मार्टफोन को अपग्रेड मत करो अपने। अब ये बात आती है, आपने इस चीज़ को फॉलो करा, ठीक है, अभी आपने नहीं लिया, जो भी आपने करा आपने इस 5 पॉइंट्स में कर लिया। इसके बाद क्या, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा, अगर आपको भी स्मार्टफोन लेना है तो बिग बिलियन डे तक का वेट कर लो। बिग बिलियन डे में आप फ़ोन को परचेस कर लेना, उससे पहले मत करना, उसके बाद मत करना, क्योंकि उसके बाद तो प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा हाइक होने वाली है। तो मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ, अभी ये अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर आप वेट कर लो, अक्टूबर के एंड तक में बिग बिलियन डे आने वाला है, तो आप उस पर स्मार्टफोन को परचेस कर लेना। उससे पहले मत करना, उसके बाद मत करना। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी 20K का फ़ोन देखो और फिर आपको ये लगे कि ये 20K का फ़ोन है और इसमें सिर्फ आपको 8 GB या 6 GB ऑफ रैम मिल रही है, 128 GB ऑफ स्टोरेज, तो आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं है कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि रीज़न बिल्कुल भी जस्टिफाई है ये, और बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि फ़ोन के प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सिर्फ AI इज़ नॉट द ओनली रीज़न फॉर दैट। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने सपोज़ 20K का बजट रखा है, 15K का रखा है, 10K का रखा है, 25, 30, आपने जितना भी रखा है, सपोज़ करो आपके फ़ोन के प्राइसेस आपने सेट करके रखिए कि हाँ 20K में ये स्मार्टफोन मुझे मिल जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो गई है 23K, तो तब भी आप फ़ोन लोगे या नहीं लोगे, क्या करोगे? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, कीप टेकी एंड या सी यू।